सर मैं उस इंक्वायरी में खुद गया हूँ। डीसी साहब क्या सर, मैं नेक्स्ट वीक गडकरी जी के सामने इसकी वीडियोग्राफी पेश करूंगा। बीआरओ का ये स्टेटस है, और यहाँ नाक के नीचे तहसील हेडक्वार्टर पे तो फार फ्लंग एरियाज में इश्तिहारी गंधारी तैयारी, उधर क्या हाल होगा इनका फिर। ये हम ये नहीं करने देंगे सर, जब तक आप हमें विश्वास नहीं दिलाओगे। अगर इसके बाद रोड टूटा, आप हमें विश्वास दोगे, हम रोड टूटने नहीं देंगे। हमें कोई इतराज नहीं है, हम घर तो नहीं बना रहे हैं, हमने पब्लिक को बचाना। बाय द वे जैसे ये टूटा था, अगर इसमें कोई गाड़ी होती डैमेज, कोई मुसाफिर चला गया होता, उसका जिम्मेवार कौन था? किसी ने पार्किंग लगा दी होती, कौन जिम्मेवार था? किसी ने अगर डैम पर पार्क कर दिया होता। और हमने अभी आपको रिक्वेस्ट किया, आपने बंद किया, आपने फिर माना नहीं, मंजूर लगा दी बेचारे। ठीक है ना, पूरी दीवार नहीं वो चीज बेस तो बना से जैसे आपने यहाँ पे किया पकड़ के लिए, वैसे आप इसका इंतजार करोगे फिर ये टूट जाएगी। देखिए, आज सुबह भी मैं और बीडीसी साहब आए थे, हमने इस काम को रोका, लेकिन ग्रिफ वालों ने नहीं माना। इसके बाद हमने क्या काम किया, डीसी साहब से अप्रोच की, डीसी साहब को फ़ोन किया और अपने माननीय श्री सुनील जी को फ़ोन किया, और उन्होंने मौके पे इस वक्त जेई भेजे, तहसीलदार साहब भेजे। तो यहाँ हमने देखा जैसे उन जेई ने कहा नहीं जी मैं काम रोक नहीं सकता। हमने कहा ठीक है, आप काम नहीं रोक सकते हैं, आप हमें एक रिटर्न में दे दीजिए कि अगर हमारे अठौली गांव में कोई ख़तरा होता है या अठौली गांव को कोई डैमेज होता है, जैसे इस सड़क है, मैंने जिस तरीके से आप इस रोड को बना रहे हैं उस तरीके से इस रोड को हम किसी भी हाल में बनाने नहीं देंगे। आखिरकार हमारी डीसी साहब से भी बात हुई, एसडीएम साहब से भी हुई। एसडीएम साहब, डीसी साहब ने तहसीलदार को भेजा और वहाँ ग्रिफ के जेई आए, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने इस वक्त माना कि नहीं, जब तक हमारे हिसाब नहीं आएंगे, किश्तवाड़ से ओसी साहब नहीं आएंगे, तब तक हम इस काम को रोक के रखेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, इस काम को आप छोड़ दीजिए। जो बेस आगे थोड़ा वहाँ से उन्होंने आगे बेस बनाई है, मैंने इस बेस पे आप काम कीजिए, हम आपका काम रोक नहीं रहे हैं, क्योंकि ग्रिफ का काम है, लोगों का काम है, लोगों को आसान पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से आप ये काम कर रहे हैं उस तरीके से हम काम करने नहीं देंगे। तो लेकिन आखिरकार उन्होंने माना, जेई ने माना, ग्रिफ के जेई ने माना। ठीक है सर, हमारे साहब आएंगे, कल आप उनसे बातचीत कीजिए। बीडीसी यहाँ हैं, डीडीसी यहाँ हैं, हमें लोगों ने चुना है, आप लोगों ने नहीं चुना। हम इस वक्त 30,000 पार्डर के लोगों के नुमाइंदे हैं। अगर रोड पे कुछ होता है, दूसरी जगहों में कुछ होता है, उसकी जिम्मेवारी हमें है, क्योंकि लोगों ने हमें चुना है। लोगों ने जो अपना काम करना था वो उन्होंने अपना काम कर लिया है, लेकिन आगे हमारा काम है। मान लो कहीं रोडों पे कोई होता है, कोई पुल है, कोई दूसरी चीज़ें हैं, हमने फट करके वहाँ रोकना है। अगर कोई गलत चीज़ हुई है उसका हमें जवाब देना है, लोगों ने जवाब नहीं देना है। तो आखिरकार ऐसे ले दे के अभी दूसरी बार हमें आना पड़ा, लेकिन अभी बातचीत के ज़रिए देखो, कल हम इंतज़ार करेंगे ग्रिफ क्या इसका अंजाम हमें देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। अगर ठीक है, जिस तरीके से हम अपने रोड को बचा रहे हैं उस तरीके से इन्होंने रोड बनाई तो ठीक है। अगर रोड नहीं बनाएगी तो ये हाई लेवल पे जाएगी। इस रोड को हम किसी भी तरीके छोड़ने वाले ने, खास करके बीडीसी और डीडीसी, इस रोड पे अगर इन्होंने गलत तरीके से रोड बनाई, हम कल से चक्का जाम कर रहे हैं। अगर ठीक है, इन्होंने माना, जो ये मान रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे करके बना देंगे, तो ठीक है, हमें इनसे कोई वास्ता नहीं है, हमें इनसे दुश्मनी नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने गलत तरीके से रोड को उठाने की कोशिश की, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हमें कोई भी कदम उठाना पड़े, उसके लिए हम उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें माननीय सुनील शर्मा जी का आशीर्वाद भी है। उन्होंने कहा गलत काम होगा उसको आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करो, मेरा आपका साथ है। तो यही इस वक्त हम आपको दोबारा आपकी मीडिया के रूबरू हुए हैं। जब सुबह आए थे तो ग्रिफ वालों ने यहाँ पर काम लगाया था, मैंने और डीडीसी साहब ने इस काम को रुकवा दिया था। इसके बाद जैसे हम गुलाबगढ़ गए, वहाँ से आए तो इन्होंने काम फिर शुरू कर दिया। इन्होंने सोचा कि यहाँ पर कोई लौंडे लपाड़ी आए हैं तो हम इनकी क्यों माने। अरे भाई, यहाँ पूरी 30,000 की जनता ने हमको रिप्रेजेंटेटिव बनाया, और हमारा ये कर्तव्य है कि जहाँ पर भी हमारे इलाके में, हमारे ब्लॉक में किसी प्रकार की ऐसी धांधली हो रही है, जहाँ पर कोई गलत कार्य हो रहा हो, ख्वाह वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसा गलत काम ना होने दें। हम तत्काल प्रभाव से यहाँ आए, आपको भी बुलाया। उसके बाद हमने अप्रोच किया डीसी साहब माननीय देवांश यादव जी को, उनके साथ माननीय श्री सुनील शर्मा जी की बातचीत हुई। उन्होंने भी हमको आश्वस्त किया है कि आप फिलहाल जो ये गलत काम यहाँ पर हो रहा है, जिस प्रकार से ग्रिफ मनमानी कर रही है, तो आप इसको होने ना दें। अभी इन्होंने अश्योर किया कि कल उनके ऑफिसर्स यहाँ पर आएंगे, उनसे बातचीत होगी,
तो इसका कोई हल निकलेगा। अदरवाइज जिस प्रकार से ये अपनी मनमानी चलाते हैं, ये तो तहसील हेडक्वार्टर की ये बात है, गुलाबगढ़ और अठोली में कोई फ़र्क नहीं है। तहसील हेडक्वार्टर में अगर इस प्रकार से अपनी मनमानी चलाते हैं तो फार फ्लंग एरियाज़ में क्या हाल होगा, जैसे गंधारी हो गया, इश्तियारी हो गया, त्यारी हो गया, मचेल साइड हो गया, उन जगहों पर तो फिर खुदा ही हाफिज़ है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से इनको बता देना चाहता हूं कि हम अहिंसा के पुजारी हैं। हम गांधी जी को भी मानते हैं, लेकिन हम भगत सिंह के भी अनुयायी हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कल कोई ना कोई रास्ता निकल लेगा। अगर इस प्रकार इनने फिर ज़ोर ज़बरदस्ती की तो कल से, जैसा कि डीडीसी साहब ने कहा, कल से यहाँ चक्का जाम होगा। जब तक हमारी डिमांड पाए तक मील तक नहीं पहुँचती है, तब तक हम ये जो काम है ये चलने नहीं देंगे।